पांडे जी का ये लड़का ही मरा बोला जाता है, जवान। तो जवान जब लड़का ही मरा तो दोस्तों उसके बाद फिर इनको न्याय किसने दिलाया? गोलू देवता ने। दोस्तों अगर आर मेरे से हमसे बड़े बड़े दोस्तों लोगों ने घंटे चला रखे वहाँ पर न्याय के देवता हैं करके दोस्तों। कोई भी हमारे न्याय के देवता हैं और तो भगवान की गोलजू देवता की हम सब पर कृपा हो। ना तो राज परिवार हमको दे नहीं जाओ, आज मैं भैंस उड़ जाता हूँ। उनकी बहुत बड़ी कथाई है, वो तो उनकी किताब भी लिखे हुए हैं। अगर आप उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज देख ही रहो, लगातार ठंड का तीसरा दिन बरकरार है। आज भी दोस्तों सूरज नहीं आया और लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आज के चलते हुई सीरीज में आज के जो वीडियो का मेरा जो उद्देश्य है, दरअसल मेरे एक सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से फॉलो भी करते हैं। मैं योगेश जी के कहने पे बिच्छू देवता की कहानी भी बनाई थी योगेश जी, और फिर आपने कल्पिष्ट देवता की कहानी के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करी है, तो मैं आपको कल्पिष्ट देवता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो योगेश जी, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, ये कोई मेरा अपना चैनल नहीं है, ये चैनल है आप लोगों का। दोस्तों अगर आप लोग मानते हो तो ये चैनल आप लोगों का है दोस्तों। और दोस्तों दरअसल क्यों है आप लोगों का दोस्तों? क्योंकि मैं इसमें व्यक्तिगत अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। ये मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोगों के घर के इष्टों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हम सबके घर के इष्ट, जैसे पहाड़ों की रहा रीति वगैरह, अगर आप पहाड़ से हो तो ये चैनल आपका है। आपके घर के इष्ट को देवी देवताओं का मैं नाम ले रहा हूँ, तो हमेशा भगवान से यही दुआ करो मेरे लिए कि उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे। दोस्तों दरअसल मैं वीडियो वॉइस दे के बनाता था पहले, तो मेरे एक सब्सक्राइबर अंशु विश्वास जी जो मेरे एक सब्सक्राइबर है, तो उनका एक कमेंट आया कि सर हम आपके मतलब दर्शन करना चाहते हैं गुरुजी, आप ये देख सकते हो। दोस्तों मेरे हरजो और सैम देवता की मैंने जो कहानी बनाई थी, तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर का आया था, सर हम आपको देखना चाहते हैं, आप अपनी वॉइस के अपना चेहरा दिखा के वीडियो बनाओ। तो दोस्तों उनके आग्रह पे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी वॉइस क्या मैं आपको अपने लाइव वीडियो बना के मतलब आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा। तो दोस्तों दरअसल जब मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब चैनल, तो मुझे बोलने का भी अनुभव नहीं था, कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं आता था। आप मेरी शुरू की वीडियो देख सकते हो दोस्तों, तो मैं ऐसी देख के और ऐसी सीख के, लेकिन रुचि थी दोस्तों मेरे को। तो जब मैंने दोस्तों स्टार्ट करा मैंने बनाना, तो मेरे को उस टाइम पर डर जैसी भी लगती थी, तो भगवान की दुआ से, लेकिन वही देवतों का आशीर्वाद है दोस्तों, जिन देवतों का नाम लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और वही देवतों ने मुझे परिपूर्ण बनाया है, और फिर उनका ही आशीर्वाद पड़ा दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों के सामने लाइव वॉइस कर रहा हूँ। दोस्तों चाहे कुछ हो ना, हमारा तो कण कण में जो क्रेडिट जाता है देवतों को जाता है दोस्तों, क्योंकि हम सब उसके आधार पर ही हैं। चाहे कोई माने या ना माने दोस्तों, हम हमेशा मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे दोस्तों अपने इष्टों को और कुलंकारी इष्टों को। तो दोस्तों मैं योगेश जी इसी क्रम में आगे बढ़ा रहा हूँ। तो योगेश जी ने जो मांगी है आज कल्पिष्ट देवता जी की कहानी मांगी है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक श्लोक से स्टार्ट करता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूँ, धरूँ हरि का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूँ कल्पिष्ट देवता का आह्वान। जय हो कल्पिष्ट देवता, उत्तराखंड के न्याय के आदि देवता हो यार, परचुनी देवता हो यार, हर हमेशा छत्र छाया है तुम्हारी यार सभी उत्तराखंड वालों पर, और हमेशा बनी रहनी चाहिए हम उत्तराखंड वालों पर आपका आशीर्वाद। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों जब मैं आगे बढ़ता हूं तो इससे पहले थोड़ा मेरे कल सवाल जवाब मेरे मतलब सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछा है दोस्तों, तो मैं क्यों ना उनकी भी संख्याएँ दूर मिठाते हुए चलता हूं। ज़्यादा लॉन्ग में नहीं डालूंगा, दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और दोस्तों मैं अपना फेसबुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, आप मुझसे वहाँ पर भी बात कर सकते हो, और दोस्तों मैं अपना फेसबुक का यहाँ पर भी दे दूँगा। हमारी एक सब्सक्राइबर आया रेखा जी का आया है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब स्टेप से हम अपने वीडियो सब्सक्राइबरों को देख रहे हो। मैं रेखा जी आप लोगों का आभारी हूँ, ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है जो, और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ, और मेरे को मेरे सब्सक्राइबर लोग जो हैं वो अपने
कहते हैं कि मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूँ, ये स्टेप से कहते हैं अपने जो घर के इष्टों का आशीर्वाद हो मेरे को देते हैं। कहते हैं हमारे घर के इष्टों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बने रहे और आप ऐसी कथा सुनाते रहो। और उत्तराखंड के देवती देवताओं की ये देखिए दोस्तों, जो देवता की कहानी सुनाई थी, तो जो जिनके घर में हरजू देवता थे तो उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो रेखा जी, ये चैनल दरअसल मेरा नहीं है, आप लोगों का है और आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया है, आप लोगों की शंका के निवारण के लिए बनाया है। तो ये चैनल आपका है, आप मुझसे कभी भी बेधड़क होकर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो और मैं यहीं से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। दोस्तों दरअसल सवाल ये था कि कच्चा नरसिंह ही घाट पर जाते हैं। दोस्तों दरअसल ऐसा है, जो घाट पर जाने वाले देवता बहुत सारे हैं। घाट पर जाने वाले देवता बहुत सारे क्या दोस्तों, जैसे ये होता है कि हमारी जो चेली बेटियां होती हैं, जैसे कि अगर हम किसी को ब्याह देते हैं तो वो अपने उनके ससुराल में उनके साथ अगर कुछ गलत होता है, कुछ भी होता है, देखो दोस्तों पहले ज़माने में क्या होता था, उनके माँ बाप गरीब वगैरह होते थे तो वो क्या करते थे, वो अपने देवते जो थे उनके पावरफुल हुआ करते थे तो उनको पुकार देते थे, तो उनको घात मार देते। जैसे गंगनाथ जी देवता हैं, उनको भी अगर घात मार दो तो वो भी चले जाते हैं तुरंत। विष्णु देवता है और भैरव देवता है और क्या नाम कहते हैं, कच्चा नरसिंह जी हैं। तो ये मतलब ये है कि ये तुरंत पर्चा, ये मतलब इनसे लोग डरते हैं दोस्तों। डरते इनसे नाम लेने से नहीं है, डरते दरअसल इसलिए है क्योंकि न्यायकारी हैं। ये मतलब बुरा नहीं है कि ऐसा नहीं कि इनने बुरा करा है, और क्योंकि दोस्तों ये न्यायकारी इसलिए है क्योंकि इनके साथ इतना बुरा हुआ है दोस्तों कि ये दूसरे के साथ बुरा नहीं देख सकते। जैसे कल विष्णु देवता जी के साथ आप मैं कहानी बताऊंगा आप लोगों को कितना बुरा हुआ, और जैसे गंगनाथ जी देवता के साथ इतना बुरा हुआ दोस्तों कि, और भैरव जी हैं, आप भैरव जी के साथ तो दोस्तों आप लोगों को अगर कहानी सुनोगे भैरवनाथ जी की तो कितने साल तक तो धरती में घूमते रहे भैरवनाथ जी। भैरवनाथ जी जब उनको लास्ट में काशी में पहुँचे तो काशी में पहुँचने के बाद जब उनके हाथ से सर छूटा वर्मा जी का, जब सर छूटने के बाद तब उनको काशी का कोतवाल बनाया गया। जब काशी का कोतवाल बनाया गया तो कहते हैं ना अष्टनाथ भैरव, जब वहाँ उनको कोतवाल बनाया जाता है तो बोला जाता है दोस्तों काशी के जो थाना कोतवाली है तो वहाँ भी आज तक भी कोई पुलिस वाला नहीं बैठता था उसमें, क्योंकि आज भी वहाँ पर एक कुर्सी है, कुर्सी में किसकी फोटो लगाई थी, कालनाथ भैरव की, और वही इंसाफ करते हैं। तो दोस्तों ऐसे मतलब बहुत सारे इनके साथ मतलब अन्याय हुआ है, तो अन्याय होने के बाद ये तब जाके देवता पीढ़ी में आए हैं। तो ये जैसी किसी के साथ अन्याय होते देख लेते हैं तो ये तुरंत इंसाफ करने आए थे दोस्तों। तो जैसे कच्चा नरसिंह जी हैं, घाट पर जाने वाले देवता हैं, जैसे जिसने पुकारा और तुरंत मतलब फैसले। और ऐसे और जो देवता है दोस्तों वो मतलब देख परखते हैं कि यार जैसे अब कोई बड़े बड़े देवता हैं, जैसे आप महादेव को पुकार लो या किसी को, जो भी बड़े देवता हैं जैसे आप उनको पुकारोगे तो दोस्तों वो ये देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। पहले ये देखेंगे कि कौन, हाँ यार ये गलत है या सही है, तो तब जाके वो न्याय और तब जाके करते हैं दोस्तों। अब ये हैं दोस्तों, ये उल्टा भी लगने वाले हैं सुलटा भी, क्योंकि तुरंत इधर भी लंबा कर देंगे उधर भी लंबा कर देंगे दोस्तों। तो अब पिछाड़ के फिर खोजभान होगी, खोजभान करने के बाद तब इनका मंदिर थापा जाता है, थापने के बाद तब ये पर्चे देते हैं, पर्चे देने के बाद दोस्तों तब इनके फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा है रेखा जी, आप मेरे शायद सवाल से संतुष्ट हो तो नहीं होगे तो मुझे और मतलब आप कमेंट करना, मैं आपको मतलब चाहूँगा कि आपको मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हो। तो दोस्तों मैं अगले कमेंट की ओर आता हूँ अपने। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपसे कोई भी अगर आप मुझसे सवाल पूछते हो तो दोस्तों जैसे यूट्यूब में नाम अलग जैसा आता है तो आप मुझे अपना हिंदी में स्पष्ट या अंग्रेजी में भी अगर नाम लिख के भेजोगे तो अलग से लिख के भेजना कि मैं यहाँ के रहने वाला हूँ और मैं यहाँ हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इससे आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो मोहित जी का नाम जो जैसे ये है, इनका ये कहना यह है कि गोलू देवता किस पे नाचते हैं, जैसे गोलू देवता कौन से गोलू देवता नाच रहे हैं किसी पर, कैसे पता करें। तो दोस्तों जब गोलू देवता आते हैं किसी पर भी दोस्तों वो खुद ही मतलब जैसे राजवंशी गोलू जो आते हैं, जैसे चितेई गोलू देवता, खानी गोलू देवता और घोड़ा खाल गोलू देवता, जिस पे भी जो मतलब जो भी देवता आते हैं गोलू देवता और जितने भी आते हैं, चाहे इनके रूप अनेक हो लेकिन हैं एक ही दोस्तों। चाहे आप इनको आप कितने रूपों से कितने नामों से भी जान लो, लेकिन ये होते एक ही हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको मतलब जब गोलू देवता नाचते हैं तो वो खुद ही बताते हैं मैं या चमड़ खानी हूँ और या घोड़ा खाली हूँ या मैं चितेई गोलू देवता हूँ या घूती गोलू देवता हूँ या डंडा गोलू हूँ। तो वो खुद ही अपने आप बताते हैं कि मैं ये गोलू देवता हूँ। तो इसमें आपको यात्रा लगाओगे तो आपको खुद ही नाच के गोलू देवता, क्योंकि दोस्तों जो कोई भी देवता नाचता है वो अपने पर्चे खुद देता है, पर्चे के ही खर्चे होते हैं बोलते हैं ना, जब वो अपने पर्चे देते हैं, पर्चे देने के बाद आप उनके ऊपर खर्चा कर सकते हो। तो दोस्तों आपको संतुष्ट है, मुझे आशा करता हूँ संतुष्ट हो गए, और नहीं हो गए तो मुझे वो आया है जो अंकित जी का। तो अंकित जी ने बोला है मुझसे सर अब हमें एक बार फिर से दूधाधारी नारसिंह जी की कहानी सुनाओ, हमें अच्छा लगता है, तो आप अपनी वॉइस में फिर से
दूधाधारी नारसिंह जी की कहानी सुनाऊँ। तो मैं अंकित जी, आप प्रयास है मेरा कि 2-4 दिन में आपको दूधाधारी नारसिंह जी की कहानी ज़रूर सुनाऊंगा मैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मेरा कल परसों में प्रयास रहेगा हरजू श्याम देवता की, कि दोस्तों उसमें मेरे इतने सारे कमेंट हैं, बहुत सारे कमेंट हैं, तो मैं जल्द से जल्द उसमें वीडियो देने की कोशिश करूँगा हरजू श्याम देवता के बारे में। तो कल परसों में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा हरजू और श्याम देवता की वीडियो। तो दोस्तों मैं उसका नरसिंह देवता की भी आप लोगों को वीडियो करूँगा दोबारा से, दूधिया नरसिंह जी की भी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को संतुष्टि होगी, नहीं होगी तो आप मुझसे कहना। ये भूमि दिया गया है, तो अगर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो इनको सादर प्रणाम किए, गुरुजी हैं और खुद देवी देवताओं को नचाने की विधि वगैरह करते हैं। तो गुरुजी आपको हमारा सादर प्रणाम है हमारे चैनल की ओर से। तो दोस्तों जो गुरुजी का उन्होंने मेरे को बोला है कि आप हमारे कहानी सुनाओ सूर्योदय देवता की, तो गुरुजी मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों गुरुजी आपसे मेरा निवेदन भी है कि देखो दोस्तों, कि अगर कोई आप लोग चाहते हो कि हमारे जो स्थानीय देवता हैं और जिनका काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर वो है, तो आप लोग मुझे पहले उनके बारे में बताओ। बताने के बाद दोस्तों आप मुझे, ऐसा नहीं कि मैं त्रिकालदर्शी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं भी आप लोगों का जैसा एक आम आदमी हूँ, कि आप लोग चाहते हो कि हमारे जो स्थानीय देवता हैं और काफ़ी लंबे समय से उनका आशीर्वाद हमारे कुल के ऊपर और हमारी 3 पीढ़ियों के ऊपर रहा है, तो हमें उनका प्रचार करना चाहिए, हमें उनके प्रचार के माध्यम से उन्हें बताना चाहिए। तो दोस्तों वैसे ही आप लोग मुझसे चाहे फेसबुक में संपर्क कर सकते हो, मेरा फेसबुक नीचे वो है, तो आप मुझे मेरा चैनल का नाम बताना, हेमचू पहाड़ी। दोस्तों आपको पहले तो सर्च, जैसे आप फेसबुक में करोगे सर्च हेमचू पहाड़ी, तो मेरा चैनल आ जाता है। तो दोस्तों यूट्यूब फेसबुक में कहीं भी आ जाता है मेरा चैनल। तो दोस्तों आप जैसे मुझे आप बताना चाहो कि हमारे घर के इष्टों का प्रचार करो, तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ में घर घर में इतने स्थानीय देवता हैं कि आप नहीं बता सकते हो। क्योंकि 5233 करोड़ अगर जो देवी देवता अगर बोला जाए तो सारे हमारे पहाड़ों में स्थापित है दोस्तों। क्योंकि घाट घाट में देवताओं की, घाट घाट में पत्थरों की, हर किसी की, आप दोस्तों हर 4 कदम पर जाओगे तो वहाँ देवता बदल जाते हैं हमारे पहाड़ों में। हर 4 कदम पर, हर 10 कदम पर देवता बदल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावना, देखो दोस्तों हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं के साथ हमारा उद्देश्य नहीं, किसी की भावनाओं के साथ हम खेले। तो दोस्तों बस यही मैं गुरुजी से आग्रह करना चाहूँगा कि मैं आपको साथ जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करूँगा। गुरुजी आपको ये टाइम चाहिए, आप मेरे को मतलब गुरुजी, अब मैं भी अनभिज्ञ हूँ थोड़ा, तो मैं भी जानकारी निकालूंगा और जानकारी निकालने के बाद गुरुजी आपको आशा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ गुरुजी, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सटीक वीडियो दूँ इनकी। तो गुरुजी आपको मेरा एक बार फिर से सादर प्रणाम है और मैं आशा करूँगा कि आपकी जो आपने मुझे दिया है ये लक्ष्य मैं इसको पूरा कर सकूं। दोस्तों बहुत मेरे को आप गुरुजी बहुत अच्छी आदत लगी, मतलब आप क्या कहूँ मैं गुरुजी, कि देखो इंसान की सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है। आप गुरु होने के बावजूद भी सीखना चाहते हो, लेकिन हमारे जो घरों में जो लोग होते हैं जो इधर उधर पूजा करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने घर के इष्टों के बारे में जानना नहीं चाहते। तो गुरुजी आपको मेरा सादर प्रणाम है। और दोस्तों सीखने की उम्र कभी नहीं होती ख़त्म, कि हमें जितना ज्ञान, मेरे को दोस्तों कहीं से भी कोई ज्ञान देता है तो मैं उसे अर्जित करना चाहता हूँ। ये नहीं कि नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं तुमसे ज्ञान के लूँ। ज्ञान लेने के लिए आदमी को छोटा ही बनना पड़ता है। अगर कोई मुझे बताएगा गुरुजी, चाहे मुझे कोई भी बताए, तो मैं उसके सामने छोटा बन जाता हूँ कि मुझे दो ज्ञान और मैं ग्रहण करूँगा। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये अहम भाव हमारे इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए भगवानों की कथा में, क्योंकि भगवान की कथा सबकी एक होती है। तो दोस्तों चाहे कहीं से भी मिले हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों मैं अगले अपने अपने सब्सक्राइबर के पास आता हूँ। दलीप जी का उनका वो आया था मेरे लिए, अच्छा, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा। दोस्तों दरअसल दलीप जी के 2 सवाल आए हैं, तो मैं दोनों को एक ही लाइन में कर दूंगा। दोस्तों दलीप जी ने ये पूछा कि प्रजा थी 8वीं गढ़देवी थी और 9, उसके बाद दोस्तों इनने पूछा है कि 9 भाई नारसिंह के साथ, मतलब कालिका माता के साथ 9 भाई नारसिंह भी चलते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो गुरु गोरखनाथ जी थे दोस्तों, ते गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे सब। जब गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे तो इनका जो भी शिष्य रहते थे, जैसे हम जो भी कोई भी नाचते थे तो आदेश माई करके नाचते हैं, आदेश माई, आदेश भाई। तो जो ये नाचते हैं तो दोस्तों इनका भाईचारा सबके साथ, जो शिष्य, जैसे अब मेरे एक ही गुरु को यहाँ पढ़ा है हमने, एक ही गुरु हमारे पाठशाला है, तो हम क्या होते हैं, गुरु भाई हो जाते हैं। जैसे अब मैं आपको महाभारत में ले चलता हूँ, भीष्म पितामह हो गए, गुरु द्रोणाचार्य हो गए और कर्ण हो गए। तो ये क्या कहलाते थे, आपस में गुरु भाई कहलाते थे।
कि हम गुरु भाई हैं एक ही। तो दोस्तों वैसे ये गुरु भाई होते हैं, एक साथ में चलने की, एक ही विद्या हुई इनकी और ये साथ में चलने वाले। लेकिन 9 भाई नारसिंह जो हुए, ये क्या नाम कहते हैं, सिद्धि योगी से भी इनने शिक्षा प्राप्त करी थी 9 भाई नारसिंह ने। तो इनके एक गुरु नहीं, कई गुरु बने इनके, जैसे गुरु गोपालीनाथ, गुरु ये। तो और वैसे ही दोस्तों माता गढ़देवी के साथ एंड बैंड रेंट सब चलती है क्योंकि उनके साथ, मैंने आपको पहले ही बोला है दोस्तों। और दोस्तों जोगी तो ऐसे हुए दोस्तों, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जोगी तो ऐसे हुए, आप जितने भी देखो दोस्तों, हम कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा इसमें थोड़ा सा मतलब लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ज़रा जोगियों का ऐसा होता है कि जितने भी, अब जैसे हमारे पहाड़ों में कितने भी देवी देवता आते हैं, जैसे हम श्याम जी देवता ले ले और बहुत सारे ऐसे देवता हैं, हरजू देवता, बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनको हम बोल देते हैं शिव जी के अवतारी हैं। हम बोलते हैं शिव जी का अवतारी, शिव जी का अवतारी। दोस्तों अगर आप इस महाभारत में अगर जैसे देखोगे तो महाभारत में केवल एक ही जन शिव जी का अवतारी था, वो था कौन? अश्वत्थामा था। बाकी दोस्तों जितने भी साधु संत दुनिया में, जितने भी साधु संत जो होते हैं दोस्तों, वो अपने आप को शिव जी के अवतारी बुलाते हैं कि हम शिव जी के अवतारी हैं। दोस्तों मैं कह नहीं रहा दोस्तों, उनका वेशभूषा, आप त्रिशूल जटा वगैरह सब वो पकड़ते हैं और अलग की भाषा बोलते हैं और अपने आप को शिव जी का अंश ही बताते हैं। क्योंकि दोस्तों जब जोगी ले लेते हैं तो दोस्तों वो शिव जी का अवतारी हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि, और दोस्तों हाँ, कि आपको जैसे आपके शिव जी के जो अवतार ले जाते हैं तो उसमें जैसे आप शिव पुराण ले लोगे तो शिव पुराण में केवल 2-3 ही शिव जी के अवतार हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं कि शिव जी के सभी अवतार होते हैं, शिव जी के सभी अवतार होते हैं। हाँ, जैसे आप शिव पुराण में देखोगे तो गुरु गोरखनाथ जी को शिव जी का अवतार ही बताया गया है कि गुरु गोरखनाथ जी को शिव जी बोला गया है कि कलयुग में उन्होंने अवतार रखा है शिव जी का। और दोस्तों बाकी और अगर शिव पुराण में देखोगे तो कहीं कोई ऐसा सटीक प्रमाण नहीं है कि शिव पुराण में कि अब हम उनको, हाँ अगर भागवत में देखोगे तो दोस्तों भागवत में भगवान विष्णु के जो 24 अवतारों में है उसमें कल के अवतार का वर्णन दिया गया है कि कल युग में भगवान विष्णु कल के अवतार लेके आएंगे, तब वो करेंगे। और बाकी दोस्तों अगर हम आज जैसे हमारे जो स्थानीय जो राजा हैं, जैसे हम गोलू देवता को ले लें और क्या नाम कलविष्ट देवता को ले लेते हैं, और कलविष्ट देवता के बाद दोस्तों जैसे गगनाथ देवता को ले लेते हैं। और ये सब क्या हुए दोस्तों, ये एक क्या हुए, राजा हुए, पहले न्यायकारी राजा हुए। न्यायकारी दोस्तों इनके साथ दरअसल अन्याय हुआ है। अन्याय होने के बाद दोस्तों ये क्या हुए, देवशूल छाया में आ गए। इनकी देवतों ने मदद करी है दोस्तों, जैसे इनकी देवतों ने मदद करी तो देव छाया में आए। देव छाया में आए तो फिर दोस्तों ये स्थानीय लोगों को जैसे वहाँ परेशान करा, परेशान करने के बाद इनको पूजा गया। पूजा करने के बाद इनके जैसे दोस्तों कई हमारे वहाँ कोई भूत वगैरह मरे रहते हैं, कुछ भी मरे रहते हैं दोस्तों, तो वो परेशान करते हैं। जैसे हमारे परिवार में भी कोई मरा रहता है, भटकते हैं तो परेशान, तो उनका क्या करते हैं, मंदिर थाप देते हैं। जब मंदिर थाप देते हैं दोस्तों, तो मंदिर थापने के बाद दोस्तों वो स्थानीय बन जाते हैं। स्थानीय बन जाते हैं तो फिर उनकी पूजा विधि वगैरह उससे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं भूतांगी देवता होते हैं। तो इनकी जो हम रहा रीति जो होती है हमारी भूतांगी देवताओं की, तो दोस्तों ये भूतांगी देवता होते हैं तो इनकी रहा रीति अलग होती है दोस्तों। और दोस्तों अब जैसे आप बोला कि 9 भाई नारसिंह, जो दोस्तों ये 9 भाई जो नारसिंह होते हैं दोस्तों, ये इनका अवतार दोस्तों दरअसल सतयुग में ही मिलता है। हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यकश्यप के पुरुष जब इनका वध वगैरह हुआ तो दोस्तों बोला जाता है उस टाइम पर दोस्तों, जब कई जगह बोला गया है, कई जगन्यू के मुँह से सुना है दोस्तों मैंने भी, जब इनने खंबा तोड़ा था तो वो खंबे में तोड़ने के बाद दोस्तों कई वीर की उत्पत्ति हुई थी उसमें भी। तो दोस्तों वो जो टुकड़े हुए थे दोस्तों, क्योंकि भगवान विष्णु के अंश थे दोस्तों, तो कई वीर इधर उधर छटके तो दोस्तों ये चलते रहे दोस्तों पहाड़ों में हमारे। तो दोस्तों कई इनका स्थान वगैरह वहाँ पर इनकी तब से पूजा करी जाती है स्थानीय। और दोस्तों बोला जाता है एक जगरी के जी के मुँह से सुना कि वहाँ पर कई वीरों की उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद से इनकी पूजा वगैरह हुई। तो दोस्तों उसके बाद बोला जाता कलयुग में फिर इनने अवतार रखा 9 भाई नारसिंह ने। और दोस्तों जब सतयुग से अवतार रखा फिर कलयुग में रखा, तो दोस्तों कलयुग में जब इन्हें अवतार रखा तो बोला जाता है कोई भी हो, कोई भी अगर पैदा हुआ है तो दोस्तों चाहे वो भगवान ही क्यों ना, तो उसको धरती पर आके गुरु किसी को बनाना पड़ा है। तो जब गुरु बनाया तो दोस्तों फिर दोस्तों इनके साथ तो शक्ति वही रहती है सारी। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला है कि मेरा जो उद्देश्य है कि कोई इस चैनल का माध्यम से कि ये बताने का नहीं कि कोई देवता बड़ा कोई देवता छोटा, तो दोस्तों सब देवता एक समान होते हैं। और दोस्तों काली माता के साथ नरसिंह देवता चलते हैं और नरसिंह देवता के साथ काली माता चलती है दोस्तों। ये आपको मतलब दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों, कोई बड़ा देवता नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। हाँ, जो देवता सच्चाई पर होता है दोस्तों और जिसके साथ अन्याय होता है, जो देवता सच्चाई पर आता है दोस्तों, उसको झुकाने के लिए पूरी दुनिया की ताकत फिर एक लग जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी मेरे सभी सब्सक्राइबर दोस्तों, ऐसा होता है कि इतने सारे मेरे को कमेंट मारते हैं और सभी लोग, तो दोस्तों इतनों का संभव नहीं हो सकता है कि मैं सबका अगर कहूँगा तो दोस्तों मुझे स्पेशली वीडियो बनानी पड़ेगी, तो फिर कहानी देवताओं की कम छूट मिल पाएगी दोस्तों तो आप लोगों को। तो दोस्तों मैं प्रयास मेरा अक्सर यही रहता है कि अगर मैं जैसे शॉर्ट में अगर दे रहा हूँ कहानी, मतलब शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ
कि ऐसा ऐसा है। तो दोस्तों आप समझने का प्रयास करो। और उसके बाद दोस्तों मैं कहानी पे आऊँगा अपने। तो दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर जिनका कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसमें, और जिनका कमेंट मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको भी सब मेरे लिए दोस्तों, क्योंकि इधर चैनल आपका है दोस्तों। अगर आप मुझे डांट भी सकते हो, फटकार भी सकते हो और सब कुछ कर सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे चैनल आपका है दोस्तों। और मैं आपके भगवानों की कथा डाल रहा हूँ। अगर मेरे से कहीं पे भूल चूक या कहीं पे मैं गलत डाल सकता हूँ तो आप मुझसे कह सकते हो दोस्तों, लेके बुलाएं हेम दोस्तों, क्योंकि मैं देखो आप लोग एक आम आदमी हूँ और मैं कोई गुरु और कोई व्यास खाए हुआ मतलब व्यास वगैरह नहीं हूँ। तो आप मुझसे हेम जी करके बोल सकते हो, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसलिए चैनल का नाम हेम ही रखा है, हेमचू पहाड़ी इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों मुझे नाम से बुलाए। क्योंकि अगर मेरे को और गुरुजी और इस नाम से बुलाना होता तो मैं अपने चैनल का नाम देवभूमि या कुछ भी ऐसे नाम से रख लेता, कि जैसे कुछ भी नाम से और नाम से रख सकता था दोस्तों। लेकिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लोग हेम नाम से बुलाएं, क्योंकि दोस्तों मुझे नाम का उच्चारण करना ही और मुझे हर हमेशा छोटा बनना ही पसंद है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सभी जो मेरे सब्सक्राइबर जिनके मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, तो आप बुरा मत मानना। मैं आशा प्रयास मेरा यही रहेगा कि आप मेरे हर वीडियो में कमेंट मारोगे तो दोस्तों आप एक बार मेरे नज़रों में आओगे तो मैं हर हमेशा आपका वीडियो डालता, मतलब आप जो मुझसे कहोगे मैं आपका प्रयास करूँगा, पूरे भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं आपकी कही हुई वीडियो को डालूंगा। तो दोस्तों जो मैं आज की कहानी पे आता हूँ दोस्तों, जो कल्विष्ट देवता की जो कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, दरअसल ये मैंने नेट से निकाली है। आप लोग भी अगर नेट से निकालना चाहो निकाल सकते हो दोस्तों। कल्विष्ट देवता की कहानी आप यहाँ से पढ़ सकते हो दोस्तों। कि अगर जानकारी चाहते हो अच्छे से दोस्तों, आप नेट पर भी सर्च मार सकते हो, नेट पर भी पढ़ सकते हो, और बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक में भी पढ़ सकते हो, और हर जगह दोस्तों आप इनकी मतलब कहानी कल्विष्ट देवता जी की आपको मिल जाएगी। उत्तराखंड के इतिहास में इनका कहानी का जिक्र हर हमेशा मिल जाएगा दोस्तों आपको पढ़ने के लिए नेट पर। तो दोस्तों मैं इनकी शॉर्ट कहानी पे मतलब शॉर्ट में बताऊँगा आप लोगों को। अगर आप चाहते हो कि पूरा वितरण से बताओ तो दोस्तों मैं वो भी बता दूँगा। कल्विष्ट देवता थे, बड़े न्यायकारी देवता थे दोस्तों। न्यायकारी देवता से दोस्तों इनका न्याय चलता, न्याय का सिक्का चलता था दोस्तों। इनका न्याय का सिक्का जब तक इन्हें अपने जीते जी दोस्तों हर जगह मतलब किसी के आगे हारे नहीं कल्विष्ट देवता, अपने जीते जी दोस्तों। तो इनका न्याय, ये न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो दोस्तों। तो मैं आप लोगों को दोस्तों जो 9 लख्या थे, तो मैं दोस्तों शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। जो कहानी देखो आप दोस्तों जैसे बद्रीदत्त पांडे जी हो गए और उस टाइम पर के जो लेखक थे उस टाइम पर, तो दोस्तों इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने भी पूछा इधर उधर से दोस्तों, ये लेखककार थे तो इन लोगों को पूछा दोस्तों। दरअसल जो हमारे जो स्थानीय गुरुजी हैं दोस्तों, जो जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लक्ष्या, तो लक्ष्य ने कहा कि बिना तो राज पड़े बना हमको दे नहीं रहा, आज मैं भैंस उड़ लाता हूँ। तो भैंस दूधाधारी कल्विष्ट देवता है, थोड़ा आप इन पर प्रकाश डालोगे? जी, कल्विष्ट देवता कल्याण सिंह नाम विष्ट के नाम से वो देवता हुए। उनकी बहुत बड़ी गाथाई है, वो तो उनकी किताब भी लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते तो किताब में उसको देख भी सकते हैं। और इसके माई ना उसके लिए तो समय बहुत बड़ा, समय ज़्यादा चाहिए उसको कहने के लिए। बहुत बड़ी कथा उनकी होती है। लेकिन वो क्षेत्रवंशी हुए और वो उनके पास भैंसें हुई, फिर वो भैंसों को लेकर के जाते हैं जंगल में जाकर के उनके अपने भैंसों को चराते हैं। फिर वो वहाँ से लेकर के उनकी बहुत बड़ी कथाएँ है, उनके बारे में बहुत बड़ा विवरण होता है। इसके लिए पूरी जागरी होती है, इसके लिए समय भी चाहिए। लेकिन कल्विष्ट देवता जो है हमारे बहुत अच्छे देवता हैं। अगर उनके बारे में अगर सोचे तो बहुत अच्छा न्याय करते हैं, फैसला करते हैं, उन्होंने सबका भला भी कर रखा है। अच्छा गुरुजी, कई जगह बोला जाता कल्विष्ट देवता गोलू देवता के भाई हैं, बोला जाता ना जी। तो इनका मतलब बोला जाता बड़े भाई मानते हैं कल्विष्ट देवता गोलू देवता को, किस प्रकार से? नहीं, सगे भाई नहीं हुए। अच्छा, सगे भाई नहीं हुए, वो उनकी जाति अलग अलग हुई। वो बिष्ट हुए, वो राई हुए। राय हुए, हाँ। अच्छा, गोयल देवता जो है राय हुए, आल राय के नाती हल राय का पोत हुए, और वो जो है वो बिष्ट हुए। अच्छा, बिष्ट हुए। हाँ जी। तो ये जैसे आप वहाँ भी चले जाओगे या जैसे अल्मोड़ा में जाओगे तो सबसे पहले वहाँ पर गोलू देवता का मंदिर पड़ता है जी। उसके बाद फिर कल्विष्ट देवता का मंदिर जी पड़ता जी है। जी जी। यहाँ जाकर लगाते हुए आ रही दोस्तों। तो ये क्या होते थे, इनकी पूजा विधि विधान, इनकी विद्या हुआ करती थी। तो विद्या हुआ करती थी तो अपनी विद्या से दोस्तों, अब ये क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर ये थे कवि लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखे बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो ये अपने हिसाब से पूछ पाछ के इनके हिसाब से कहानियाँ लिख देते थे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे उस टाइप पर मुगलों ने जब आक्रमण करा तो हमारे मतलब पहाड़ों की बहुत सारी चीज़ें नष्ट हुई हैं। तो दोस्तों मैं इसी में कहानी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये जो कहानी में आपको ज़रा हटके है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा है हटके आपको दोस्तों जागरू में सुनने को मिल जाएगी। आप जैसे गुरुओं के मुंह से और जागरू में जो भी सुनने को मिल जाएगी, तो आपको ये कहानियाँ सुनने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कल्विष्ट देवता जो होते हैं, इनका नाम होता कल्याण सिंह बिष्ट। बिष्ट देवता जी थे वो केशव कतुरी जी के पुत्र थे
और उनकी माता का नाम दुर्पता था दोस्तों। उनकी नाना जी का नाम हर था। ये किसान के पुत्र हुआ करते थे और दोस्तों इनको जो शौक था दोस्तों मुरली बजाने का शौक था, और ये दरअसल अपना अधिकतर जो समय बिताते थे अपनी भैंसों के साथ बिताते थे। और दोस्तों उस वक्त ये दूध दही खा के इतने हट्टे खट्टे हुआ करते थे, इतने जवान हुआ करते थे दोस्तों। उस वक्त ये दूध दही में ही रहा करते, क्योंकि दोस्तों वो टाइम ही ऐसा था कि दोस्तों अपना काम हम करते थे, उसके बाद ये घर में आए दोस्तों। उस टाइम पर दरअसल जो युग था दोस्तों कुश्ती का युग था, और कुश्ती का युग था दोस्तों उस टाइम पर। आज के टाइम पर तो हमारे जो आज की नई जनरेशन पैदा हो रही दोस्तों, वो शुरू में बचपन से चश्मा लगा रहा आंखों में, बचपन से ये सारी चीज़ें। उस टाइम पर युग ऐसा हुआ करता था दोस्तों, उनको कोई ऐसी जनरेशन को मतलब नहीं, तो उनको केवल कुश्ती का शौक हुआ करता था। तो उनको बॉडी शॉडी बनाने में और ये करने में ही अपना टाइम अधिकतर बिताया करते थे दोस्तों। वैसे कलबिष्ट देवता थे, इनका जो कल्याण सिंह जी थे, तो दोस्तों ये अपना खाने पीने में और अधिकतर जो टाइम बिताया करते थे दोस्तों कुश्ती में। ये बहुत बड़ा ताकतवर थे दोस्तों अपने युग के। तो बोला जाता है दोस्तों इनने अपने जीते जी दोस्तों, अगर इंसान बोला जाता है तो इनने अपने जीते जी तो कितने मसाणों को साथ दिया था दोस्तों। बोला जाता है जब ये इधर साइड में आ रहे थे अपनी भैंसों को लेके, इधर साइड पे आए, ये तालघाट के रास्ते जब आए थे इधर को दोस्तों, तो उस टाइम पर इनकी नोक झोंक नक्कू बुबू जी के साथ भी हुई थी दोस्तों। इनने नक्कू बुबू जी को भी मतलब युद्ध में हराया था दोस्तों। मतलब कहा जाता है दोस्तों, मतलब जगरियों के मुंह से सुना है दोस्तों मैंने कि इनका वहाँ पर ही नोकझोंक हुई थी, मैंने कई जगरियों के मुंह से सुना है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये हल्द्वानी आए, हल्द्वानी से चुराड़ी आए, तो उसके बाद दोस्तों इनके हल्द्वानी में भी मुगलों के साथ जो उस टाइम पर काफ़ी लड़ाई हुई, क्योंकि इनको मारने का सरपंच रचा गया था। तो वहाँ पर भी इनने काफ़ी हराया दोस्तों, वहाँ पर भी हराया दोस्तों। जो इनके नौलखा पांडे जी हो गए, और दोस्तों किशन पांडे जी हो गए, किशन चंद पांडे जी हो गया, और नौलखा पांडे जी हो गया। तो इन लोगों ने क्या करा, एक षड्यंत्र मचाया। षड्यंत्र मचाने के बाद इनको मारने का वो करा। तो जब षड्यंत्र रचने के बाद दोस्तों इनने क्या करा, इनकी एक भैंस थी, एक भैंस के उसमें जो उनको सबसे प्यारी थी भैंस, तो उसके पाँव में कील ठोक दी दोस्तों। जब उनके पाँव में कील ठोक दी तो दोस्तों वो दूसरे दिन आगे वो इनकी भैंस मांगना आ गए कि हमें भैंस चाहिए। जब दूसरे दिन इनके पास भैंस मांगना आए, तो भैंस मांगने में दोस्तों दरअसल जो जिसके पाँव में कील ठोकी थी, तो कील ठुकी तो दोस्तों उसने बोला कि यार इसके तो पाँव में कील ठुकी है। तो जैसे वो कील निकालने के लिए ढुके तो इनकी बोला जाता है गर्दन काट दी कुल्हाड़ी से। जब इनकी कुल्हाड़ी से गर्दन काटी तो दोस्तों जो इनका धड़ था वहीं पर पत्थर का बन गया। जब इनका धड़ पत्थर का बना तो दोस्तों जो इनका सर गिरा वो बोला जाता है कपड़ खान में गिरा, कपड़ खान में गिरा दोस्तों। ये बिनसर महादेव के उधर ही रहते थे, उधर ही जंगलों में आज भी इनका ताकत बोला जाता है, वहाँ घूमते रहते थे, भैंसों को अपनी वहीं चराते थे दोस्तों। तो दोस्तों फिर इनका वहाँ मंदिर बनाया कपड़ खान में दोस्तों। उससे पहले अगर आप आओगे तो चमड़ खान गोलू देवता का मंदिर पड़ता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये मर गए थे तो दोस्तों उस वक्त क्या करते थे, मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों, जो उस वक्त जो युग था दोस्तों, उस टाइम पर भूत वगैरह से कोई नहीं डरा करता था कि जैसे हम बोलते कि यार ये भूत होता था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर जो थी तंत्र विद्या वगैरह इतनी ज़्यादा थी, प्रबल थी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या करते थे, हमारे जो पहाड़ों में थे उस टाइम पर विद्या के साक्षात। तो दोस्तों जैसे ये कलबिश देवता का थोड़ा ताजगा दिखा, तो दोस्तों इनने क्या करा, उनको तंत्र मंत्र करके उनको दबा दिया। तो जब उनको दबा दिया तो दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ, फिर जो इनकी माता थी दोस्तों, जो इनकी माता थी, तो जो मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड में अगर किसी का न्याय का डंका बजता है तो दोस्तों वो केवल गोलू देवता का बजता है। तो दोस्तों मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये अपने मनगढ़ंत से बोल रहा हूँ दोस्तों। ये आप किसी भी गुरु से पूछ लो, आप जगरिये से पूछ लो, जैसे आप सत्यवाजा राजा हरिश्चंद्र को ले लो, और बहुत ऐसे न्यायकारी राजा हुए दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा राम जी हुए, बहुत सारे ऐसे डंके बजते हैं दोस्तों। तो वैसे दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड में जो मुखिया बोला जाता है वो गोलू देवता को बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में अगर किसी का न्याय का डंका बजता है दोस्तों गोलू देवता का, अगर दोस्तों गोलू देवता ने जो न्याय कर दिया दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों फिर कोई नहीं काट सकता है। मैं ऐसा नहीं कि आप ये वो ऐसा बोल रहा है लड़का, ऐसा नहीं दोस्तों। आप गुरुओं से पूछ लेना कि गोलू देवता न्याय के ही प्रबल देवता बोले जाते हैं। तो दोस्तों जो उस टाइम पर किसी को अगर धात लगती थी तो गोलू देवता को लगती थी। तो दोस्तों तुरंत इनने वहाँ पर जो इनके हमारे जो घर घरों में दोस्तों, अगर आज भी अगर देखोगे आप तो हमारे जो उत्तराखंड के घर घरों में बुलाया जाता है वो गोलू देवता है। अगर आज भी जैसे किसी के साथ बुरा हो, आप देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, क्लिपिंग दिखाता हूँ कि उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं,
तो वो भी गोलू देवता को ही मानते हैं दोस्तों। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने वो भी गोलू देवता को मानते हैं दोस्तों, क्योंकि वो खुद चितई गोलू देवता में आके दोस्तों वहाँ पर माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस डर के मारे नहीं दोस्तों, क्योंकि उनका न्याय का डंका है दोस्तों। अगर आप भी अगर राजपाट करोगे तो आप भी राजा के पास जाओगे ना पहले कि यार हाँ हमें इस राजा की तरह बनना, हमें इस राजा की तरह बनना है। तो दोस्तों वैसे ही अगर कोई जैसे आप उत्तराखंड के जो राजा बने तो सबसे पहले राजा बने तो कहाँ आएंगे दोस्तों, दूसरे राजा के पास ही आएंगे दोस्तों। जो हमारे न्याय के देवता हैं और जब भी हम तो भगवान की गोलजू देवता की हम सब पर कृपा हो और ये लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है, ये महापर्व निर्विघ्न रूप से पूरा हो। तो दोस्तों आप अगर न्यायप्रिय राजा बनना चाहते हो या आप न्याय करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले गोलू देवता के पास, तो दोस्तों ये तुरंत गोलू देवता के पास जाते हैं। तो इनकी माता क्या करती है, तो इनकी माता दोस्तों इनकी माता तुरंत वहाँ से धात मारती है गोलू देवता उनको कि यार अगर तुम गोलू देवता अगर न्यायकारी होगे, जसकारी होगे और जितने भी गोलू देवता के नाम होते हैं पुकारते हैं वहाँ पर, तो मेरे लड़के का न्याय करोगे, मेरे लड़के को न्याय दिलाओगे दोस्तों। तो दोस्तों जब गोलू देवता के कान में जब पड़ता है, जब इतना पड़ता है तो दोस्तों फिर ये गोलू देवता क्या करते हैं, सब अपने वीर वगैरह उनको दोस्तों इनके साथ तो एंड बैट रेट सब चलती है गोलू देवता के साथ दोस्तों। बोला अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर गोलू देवता एक ऐसे न्यायकारी देवता है, इनको सबसे पहले उत्तराखंड में अगर पूजा का अधिकार है तो दोस्तों इनको बोला जाता है कि गोलू देवता को, क्योंकि दोस्तों जो अपने मामू की बंदी भी खोल लाते हैं और मामू से आगे भी नहीं बढ़ते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये मामू के साथ चलने वाले हुए, मामू के आज्ञाकारी हुए और मामू का नाम लेके ही करने वाले, मामू के नाम की ही दानी फेंकते हैं और मामू को ही अपना प्रचनी बना के चलते हैं दोस्तों। ये आप जगरियों से पूछ लेना दोस्तों, अगर आप लग रहा हो कि यार लड़का ऐसे बोल रहा है तो आप जो जगरिया होते हैं उनसे पूछ लेना। जिस घर में जैसे न्यायकारी जसकारी गोलू देवता को बुलाया जाता है, बिगर गोलू देवता के कोई सभा नहीं बैठती दोस्तों, अगर गोलू देवता बैठेंगे तभी सभा होगी दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इनके घर में जब वहाँ हुआ तो वहाँ के जो नौलखिया पांडे जी वगैरह हो गए तो इनको काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी हुए। जब परेशान हुए तो नौलखिया पांडे जी का ये लड़का ही मरा बोला जाता है, जवान। तो जवान जब लड़का ही मरा तो दोस्तों उसके बाद क्या करा, फिर इनको जब वहाँ पहुँचे, जो इन्हें हमारे पहाड़ों में दोस्तों भी यात्रा वगैरह लगती है, तो यात्रा लगती है दोस्तों कि गोलू देवता ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफ, क्योंकि वो दोनों तरफ रहते हैं दोस्तों, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, क्योंकि सबके घर के इष्ट हुए। तो फिर उन्होंने कहा भैया इनका मंदिर थापो, मंदिर थापने के बाद वो करो। तो दोस्तों फिर इनको न्याय किसने दिलाया, गोलू देवता ने दोस्तों। अगर आज भी अगर आप जाओगे दोस्तों चितई गोलू देवता, तो सबसे पहला जो मंदिर है चितई गोलू देवता का मंदिर है दोस्तों, सबसे बड़ा मंदिर चितई गोलू देवता का है दोस्तों। जहाँ यहाँ से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं दोस्तों, विदेशों से लोगों ने आके दोस्तों, विदेशों से लोगों ने आके घंटी वगैरह शंखे वगैरह चढ़ाए, क्योंकि विदेश तक। और दोस्तों एक इतने बड़े बड़े नहीं दोस्तों, हम मेरे बराबर मेरे से हमसे बड़े बड़े दोस्तों लोगों ने घंटे चढ़ा रखे वहाँ पर, न्याय के देवता हैं करके दोस्तों। ऐसे नहीं कि भैया है ऐसे बोला करके दोस्तों, आप चाहो तो ये देख सकते हो दोस्तों फोटो में, इतने बड़े बड़े घंटे दोस्तों। जब मैं दरअसल वहाँ गया तो मेरे को दोनों हाथ से घंटा बजाना पड़ा दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा मतलब न्याय चलता है गोलू देवता का। तो दोस्तों फिर उसके बाद जब इन्हें वहाँ पर था, जो पहले गोलू देवता चितई गोलू देवता का मंदिर है दोस्तों, फिर नीचे आओगे तो थोड़ा गगनाथ जी देवता का मंदिर है, फिर नीचे आओगे तो दोस्तों फिर गैराड़ गोलू देवता का मंदिर पड़ता है। बोला जाता है वहाँ पर इनको, आप वहाँ पुजारी से पूछ लेना, पूजा से वहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे भी पूछ लेना, बोला जाता है गोलू देवता के भाई है। अब दोस्तों वैसे तो विष्णु है, ये राय हुए, लेकिन दोस्तों इनका भाईचारा इतना होगा कि दोस्तों जब इनको इससे जिससे जैसे आपने मुझे किसी चीज़ से न्याय से मुक्त कराया, मेरा वो करवाया, तो दोस्तों फिर मैं भाई हो गया आपका, तो भाई हो गया। और दोस्तों इनका बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं दोस्तों। जिस घर में कलविष्ट देवता होते हैं दोस्तों, उस घर की पूत नहीं खोली जाती कहीं भी, उस घर का न्याय केवल कलविष्ट देवता ही करते हैं, जिस घर में कलविष्ट देवता होते हैं। क्योंकि दोस्तों इनको बोला जाता है जैसे कलविष्ट देवता होते हैं, तो दोस्तों ये किसी अपनी इनकी दाड़ियाँ वगैरह इधर उधर ले आओगे दोस्तों तो नहीं चलती है इनकी दाड़ियाँ, अपनी पूज ये खुद खोलते हैं। और अपनी जो इनके जो माता वगैरह जैसी भी आप चाहे कहीं भी जाओगे, पुछारे कोई माता देवी कोई पूछ खोलती है, तो जैसे इनके घर में जब आप कलविष्ट देवता को देख लोगे दोस्तों, तो दाड़ियाँ सारी बंद हो जाती है दोस्तों। अगर आप जैसे घर आपके घर में कलविष्ट देवता हैं और आप पूछ कराने जा रहे हो दोस्तों, तो आप रास्ता भूल जाओगे दोस्तों। कई जगह अगर ऐसा हुआ है दोस्तों मुझे बताना, क्योंकि दोस्तों कलविष्ट देवता की कृपा बड़ी अपार है दोस्तों। तो दोस्तों और दोस्तों ये अपना जो धर्म का बड़ा भाई मानते हैं वो गोलू देवता को मानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वही लेकर आए हैं दोस्तों। क्योंकि गोलू देवता दोस्तों एक को नहीं कितने को देवी देवताओं को गोलू देवता ने दोस्तों उत्तराखंड के जो है न्यायप्रिय देवता बनाया है दोस्तों। जैसे आप हरजू देवता को ले लो, हरहुई देवता को ले लो, और
गगनाथ जी देवता को ले लो। तो दोस्तों सबको मतलब गोलू देवता मतलब स्थानीय देवता पहले सबसे पहले थे। तो दोस्तों इनको लाने वाले जो भी था गोलू देवता ने इनकी पूजा विधि विधान वगैरह क्योंकि गोलू देवता ही बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये गोलू देवता के साथ भाईचारा रखते हैं दोस्तों अपना कि गोलू देवता ने जो न्याय कर दिया तो दोस्तों ये सब गोलू देवता के साथ में चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी होगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर दोस्तों आप आगे की भी अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों मैं प्रयास मेरा हर हमेशा यही है, जो मेरे और सब्सक्राइबर के जो कमेंट छूट रहे हैं तो मैं दोस्तों उनका भी कमेंट को उत्तर दूंगा। तो दोस्तों जब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार दोस्तों। दरअसल बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो जब तक नमस्कार दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब मेरी जानकारी से संतुष्ट होगा और जो नहीं होंगे दोस्तों मैं प्रयास करूँगा उनको भी संतुष्ट करने की। जय हो कल्पेश देवता।